और अब आज के इतिहास से पहले हम आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आधिकारिक रूप से वर्ष 2016 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया है। वर्ष 1880 में धरती के तापमान का आधुनिक रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और तब से लेकर अब तक 2016 सबसे गर्म वर्ष रहा है। एक अन्य आंकड़े के मुताबिक 1950 के दशक के बाद से 2016 तक औसत तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई और 19वीं सदी के अंत से लेकर अब तक पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़त हुई है। इसका मतलब यह है कि दुनिया गर्म हो रही है और ये पर्यावरण के संतुलन के लिए अच्छा संकेत नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। अब पूरी दुनिया में ऐसी योजनाएं लागू करने की जरूरत है जिससे धरती का तापमान इतनी तेजी से ना बढ़े। और आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1736 में स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वॉट का जन्म हुआ था। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की तकनीक को और बेहतर बनाया था, जिसकी वजह से दुनिया में औद्योगिक क्रांति को नई रफ्तार मिली थी। जेम्स वॉट ने भाप का एक ऐसा इंजन विकसित किया था जो रोटरी मोशन यानी किसी चीज को गोल घूमने वाली गति दे सकता था। गाड़ियों में पावर का मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली यूनिट हॉर्स पावर जेम्स वॉट के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अनुसार पावर का अनुमान लगाने के लिए वॉट नामक यूनिट भी जेम्स वॉट के नाम पर ही बनाई गई थी। जेम्स वॉट ने रोटरी इंजन, डबल एक्शन इंजन और स्टीम इंडिकेटर का भी आविष्कार किया था। आज ही के दिन वर्ष 1990 में आध्यात्मिक गुरु ओशो का निधन हुआ था। ओशो को रजनीश भी कहा जाता है, हालांकि उनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था। ओशो के आध्यात्मिक विचार दुनिया भर में आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। ओशो पर कई शॉर्ट फिल्म्स बनाई जा चुकी हैं। एक तथ्य यह भी है कि उनके प्रशंसकों ने उन्हें 93 रोल्स रॉयस गाड़ियां गिफ्ट की थी। ओशो के विचारों के आधार पर 55 भाषाओं में 650 किताबें लिखी जा चुकी हैं। महात्मा गांधी और दूसरे बड़े नेताओं की आलोचना करके 60 के दशक में ओशो विवादों में भी आ गए थे। मशहूर दर्शन शास्त्री, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्रनाथ टैगोर का निधन वर्ष 1905 में आज ही के दिन हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्होंने सती प्रथा, जाति प्रथा और महिलाओं की गुलामी के खिलाफ कई कारगर कदम उठाए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना की, जिसे बाद में उनके पुत्र और मशहूर लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने एक यूनिवर्सिटी में बदल दिया था। देवेंद्रनाथ टैगोर को बंगाल की आवाज के रूप में भी याद किया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1883 में थॉमस एल्वा एडिसन ने खंभों पर लगी तारों के जरिए इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिस्टम यानी बिजली से रोशनी पैदा करने का सिस्टम बनाया था। इसकी शुरुआत आज ही के दिन अमेरिका के न्यू जर्सी से की गई थी। अपने सी बीचेस के लिए मशहूर अमेरिका के मायामी में 1977 में आज पहली और आखिरी बार बर्फ गिरी थी। इस घटना को कुदरत के अजूबों में गिना जाता है। 1915 में आज फ्रेंच आविष्कारक जॉर्जेस क्लॉड ने नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब्स का पेटेंट करवाया था। जब नियॉन गैस से भरी ट्यूब से बिजली गुजरती थी तो एक खास तरह की रोशनी पैदा होती थी। इसे नियॉन लाइट कहा जाता था। नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब्स को अलग अलग आकार में मोड़ा जा सकता है।